अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम मेराज मलिक की खबर पर लगातार बने हुए हैं और ज़िला किश्तवाड़ में भी डोडा की तरह आज मामूली सी जो है वो हलचल रही। जिस तरह से डोडा में 2 दिन लगातार प्रोटेस्ट हुए और फिर वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। आज जो है वो रिलेटिवली तीसरे दिन जो है वो डोडा में काम रहा, सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रही। और आज अगर हम देखें मेराज मलिक को जो है वो 4 दिन हुए हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन किए हुए। अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ में कल जो है वो प्रोटेस्ट निकला था डटपेट और छात्रों में, जबकि उससे पहले दिन जो है वो बस स्टैंड से लेकर हमने देखा था कि जो शहीदी मज़ार है वहाँ पर भी जो है वो प्रोटेस्ट निकला था। इस सिलसिले में किश्तवाड़ में भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें मैं बता दूं कि जो डीडीसी मड़वा है शेख जफरुल्लाह, जिन्होंने पहले दिन डोडा जाने की कोशिश की थी, फिर उनको डिटेन किया था और उनको फिर जाने दिया था। और आज जो है वो डीडीसी जो मेंबर है जो मड़वा के शेख जफरुल्लाह, उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए लोगों को जमा होने की अपील की थी। और फिर बाद में उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया और अब से कुछ देर पहले जो है वो उनको रिलीज किया गया इस श्योरिटी के साथ कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और उसको पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि अगर अब वो किसी तरह का जुलूस निकालने की कोशिश करेंगे या लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज जो है वो इसके अलावा जो सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है बुरहान डार, जो आम आदमी पार्टी के लीडर जो मेराज मलिक इस वक्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कुटवा जेल में जो है वो बंद हैं, उसके रिलेटेड जो है वो प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जो है ये पोस्ट किया था। तो उनको जो है जैसे ही वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने जो है वो उनको वहां से दबोच लिया और वो अभी भी जो है वो पुलिस की डिटेंशन में है। और उनके रिलीज का जो है वो अब कल फ्राइडे नमाज के बाद ही जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, जो हमारे को सोर्सेज ने बताया। जो बुरहान है उनको पहले दिन भी डिटेन किया गया था, लेकिन बाद में उनको जो है वो घर भेजा गया था इस एश्योरेंस के बाद कि वो जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे यहाँ के नुक्स अमन को जो है वो खतरा पहुंचेगा। कल भी हमने देखा था कि बस स्टैंड में चंद लोग जो है वो जमा हुए थे और वहां पर जो है वो उन्होंने काली पट्टियां बांधी थी और उसके बाद जो है उन्होंने मीडिया में बयानबाजी की थी। और उसमें जो अंशुमन राठौर है उनकी तरफ से जो कल बयानबाजी हुई थी वो काफी प्रोवोकेटिव थी और वो एब्यूजिव थी। और उसके बाद जो है वो आज किश्तवाड़ पुलिस ने जब वो डाक बंगले के बाहर फिर से कुछ कोशिश कर रहे थे तो उनको जो है वो फिर पुलिस ने वहां पर दबोचा और उनको जो वुमेन पुलिस स्टेशन है किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर जो है वो डिटेन रखा। और अभी हमें खबर मिल रही है कि उनको अब से कुछ देर पहले जो है वो रिलीज जो है वो किया गया है, शायद क्योंकि उनको जो है वो पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड जो है वो मांगा गया था। और अगर वो बॉन्ड दिया होगा तो अंशुमन राठौर को भी जो है वो इस वक्त घर पहुंचा दिया गया होगा और उसको भी जो है वो पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि वो यहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ों में मुलविस रहते हैं, क्योंकि उनके नाम जो है वो पहले भी काफ़ी जगह आया है जहाँ पर जो पुलिस के और जो ऑफिशियल्स के मुताबिक जो है वो वहाँ पर एंटी पीस जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो उसके खिलाफ जो है वो ऑलरेडी रिपोर्टेड है और अब उसके जो बताया गया है कि उसके घर वालों से और उससे जो है वो पर्सनल बॉन्ड लिया जा रहा है और उसी के बाद जो है वो उसको छोड़ा जाएगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि कुछ और चंद लोग जो है वो जहाँ पर आज कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन अब उसके बाद जब पुलिस इस मसले में स्ट्रिक्ट हो गई तो फिर जो प्रोटेस्ट के जो बाकी चीज़ें हैं वो जो है वो बैकफुट पर आ गई। हालांकि मेराज मलिक को लगातार यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। और मैं ये भी बता दूं कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफ़ी अलर्ट रही। किश्तवाड़ का जो बस स्टैंड का इलाका है, नीचे डाक बंगले का इलाका है और जो पेरीफ्रीज के इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रही ताकि किसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो ना किया जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 5 लोगों के खिलाफ जो है वो उनको नामजद किया गया है एफआईआर में भी, जो एफआईआर नंबर
193/2025 लगी है, जिसमें डीडीसी बोजवा जो है वो आमना चौधरी शामिल है, फातिमा फारूक शामिल है और उनके हस्बैंड फारूक शिकारी जो है वो उस एफआईआर में शामिल है, जिन्होंने कल दुनदी से लेकर जो ठाठरी पुल तक प्रोटेस्ट किया था और लोगों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन पर पथराव भी किया था। जो मेराज मलिक इस वक्त कोटवा जेल में, हालांकि कुछ लोग जो है ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो स्टेट से बाहर जो है वो शिफ्ट किया गया, अभी उनको जो है वो यहीं पर रखा गया है और अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना है कि आया जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन पर लगा है वो जो है वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं होगा तो अगले 10 दिन तक जो है वो रिवोक हो सकता है। अगर अगले 10 दिन तक वो रिवोक नहीं हुआ और जो कमेटी है जिसमें लॉ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चीफ सेक्रेटरी जो है वो हिस्सा है उस कमेटी का, अगर उसने उस पीएसए को अपहेल्ड कर लिया तो उसके बाद जो है ये कोर्ट में लड़ाई चली जाएगी, क्योंकि कोर्ट में भी अगर इस वक्त जाएंगे, हालांकि लीगल टीम जो मेराज मलिक की है वो तैयार है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो उनको लीगल मदद ऑफर की है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो इस वक्त सिस्टम के पीछे के जो है वो कितना बेबस है। और अगर इस वक्त वो कोर्ट में जो है वो जाते हैं तो कोर्ट उनको बोलेगा कि पहले जो कमेटी है उसको जो है इसका डिसीजन जो है वो लेने दिया जाए। और इसलिए जो लीगल टीम मेराज मलिक की जो हमें बताया गया है कि वो जो है वो इंतजार कर रही है कि जो ये होम सेक्रेटरी और जो लॉ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है वो इस का जो डिप्टी कमिश्नर का डोजियर है उसको किस तरह से रिव्यू करती है। तो अभी जो है वो हालात जो है वो आज डोडा में और ठाठरी में नॉर्मल रहे, वहां पर भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है। इंटरनेट जो है वो किश्तवाड़ में भी जो है वो आज बदस्तूर जो है वो उसकी स्पीड जो है वो 2G से भी कम रही और अभी जो है वो जियो का जो है वो नेटवर्क जो है वो रिस्टोर हुआ है और अभी लोगों को इंतजार है कि इसमें जो है वो 5G जो एयरटेल का है वो भी शायद रिस्टोर हो जाएगा 12 बजे तक। तो लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इंटरनेट को जो है वो बंद करना कोई जवाजत नहीं बनती है। इसकी वजह से जहां पर जो सरकारी दफ्तर है और जो बाकी ऑनलाइन फैसिलिटीज के जो काम है वो तमाम के तमाम जो है वो ठप हो गए और लोग जो है वो परेशान है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो डोडा में भी जो है वो डिमांड जोर पकड़ रही है कि वहां से जो है वो इंटरनेट को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कल सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब ने बताया था कि ये जो है वो जो डोडा में और किश्तवाड़ में इंटरनेट बंद किया गया है ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसकी वायलेशन है। जो अनुराधा बसीम जमवाल की पिटीशन में जो है वो डिसीजन आया था तो उसमें जो है वो शायद वो इस डिसीजन को लेकर कंटेम्प्ट भी फाइल करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आगे चलकर पता चलेगा। अभी की यही खबर है कि जो बुरहान डार है उनको जो है वो अभी भी डिटेन रखा गया है और पुलिस ने उनको अभी छोड़ा नहीं है और वो कल तक जो है वो अभी पुलिस की डिटेंशन में रहेंगे, जबकि शेख जफरुल्लाह और जो है उनको जो है वो वार्निंग देकर जो है वो घर भेजा गया है। जबकि जो अंशुमन राठौर है जिनको वुमेन पुलिस स्टेशन में इस वक्त डिटेन करके रखा गया है उनको जो है वो छोड़ने की तैयारी चल रही है, बशर्ते कि अगर उसने वो पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड जो है वो इस बात को लेकर दिया कि वो आइंदा जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। हालांकि जो अंशुमन का जो कल जो उन्होंने मीडिया से बात की थी वो काफ़ी प्रोवोकेटिव था और वो अब्यूजिव था, जो हमें ऑफिशियल्स ने बताया उसी बिना पर जो है वो अंशुमन को डिटेन किया गया। और जो ऑफिशियल्स है उनका ये भी कहना है कि अंशुमन जो है वो फिर से यहाँ पर उसी तरह की तैयारी कर रहा था और वो जो है वो इस मेराज मलिक के एपिसोड की आड़ में जो है वो अपने आप को कुछ लोग जो है वो पॉपुलराइज करना चाहते हैं, जिनमें से बुरहान डार, शेख जफरुल्लाह और जो अंशुमन राठौर है उनके नाम जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो सर फेरिस्त है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर पर आगे भी बने रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।